मैं अंजलि मैम। तो हम लोग आज बिहार डीएलएड 25 के एग्जाम में जो इस टॉपिक से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उससे रिलेटेड हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आप लोगों के बिहार डीएलएड 2025 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी इस क्लास का जो PDF होगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जो शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय जो परिपथ में जो विद्युत धारा होता है उसका मान क्या होता है। तो ऑप्शन से हमारा ए बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो जो लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय जो परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो जो भी विद्युत धारा होगा उसका मान क्या होगा, तो वो अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। जो विद्युत जनित्र का सिद्धांत है वो किस चीज़ पर आधारित है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत पर। तो जो विद्युत जनित्र का सिद्धांत है जो वो किस चीज़ पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसी पर जो है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरक है उसका जो खोज है वो किसने की थी। ऑप्शन है फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी होता है उसमें जो धारा बहती है वो किस प्रकार की होती है। तो ऑप्शंस है हमारे यहाँ पर दिष्ट, प्रत्यावर्ती, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो बैटरी होता है उसमें किस प्रकार की धारा बहती है, तो दिष्ट। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। तो जो भी बैटरी होगा उसमें किस प्रकार की धारा बहेगी, तो दिष्ट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से हो गया, अब डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो जो डायनेमो होता है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दोनों धाराएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उससे दिष्ट धारा भी, प्रत्यावर्ती धारा भी, दोनों ही धाराएं आपको डायनेमो से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। जो विद्युत चुंबक जो बनता है वो किस मटेरियल का छड़ का बनता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो नॉर्मली जो छड़ का उपयोग करते हैं वो किस चीज़ का होता है, किस पदार्थ का होता है, तो नरम लोहा। जो नरम लोहा होगा उसी का जो है विद्युत चुंबक बनता है, उसी का चुंबकत्व ये रहता है। ठीक है, तो नरम लोहा यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। अब है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है, तो 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 112 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। जो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होता है तो उस वो कैसा रहता है, तो वो हमारा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। जो भी हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस समय जो परिपथ में विद्युत धारा होगा उसका मान क्या होगा। बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, बहुत अधिक होगा। तो ये हमारा ए क्वेश्चन जो है राइट है। ठीक है, ए जो ऑप्शन है वो हमारा वो राइट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है। जो भी मतलब सीधा चालक में धारा का जो दिशा है और उससे संबंध जो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है वो किस नियम से जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो जो हमारा किसी से सीधे चालक में धारा का दिशा और संबंध चुंबकीय क्षेत्र का दिशा वो हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से ये दोनों हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अब है हमारा कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? तो किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ये हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, सबसे पहले आप लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे, तभी आप लोगों से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, जो भी मतलब न्यूट्रल जो वायर्स होते हैं वो उसका रंग क्या होता है घरेलू में? ठीक है, डोमेस्टिक में। ऑप्शन से लाल, हरा, काला, पीला। तो घरेलू विद्युत में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला। जो काला होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है, जो डोमेस्टिक यूज में रहते हैं। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो ऑप्शन से हमारा विद्युत जनित, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो विद्युत जनित्र यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। विद्युत जनित्र युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? जो थंब होता है वो किसकी दिशा बताता है? ऑप्शन से हमारा धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है उसके अनुसार जो थंब होता है वो किसकी ओर इशारा करेगा? तो बल, वो फोर्स को इंडिकेट करता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो पश्चिम की ओर जब प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है वो क्या होगा? तो ऑप्शन है हमारा दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरीमुखी। तो मैं आप लोग को राइट आंसर बता देती हूँ, आप लोग उसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग वो यूज करके देखिएगा जो रूल है। ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरीमुखी। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी। जो डी है वो हमारा राइट आंसर है, ऊपरीमुखी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो भी हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उसकी युक्ति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन से हमारा जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करेगा? ऑप्शन से उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो वो है हमारा उष्मीय। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अब अगला देखते हैं कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। जो घरेलू उपयोग होता है उसके लिए विद्युत की आपूर्ति कितनी होती है? 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। जो डोमेस्टिक यूज के लिए विद्युत की आपूर्ति इतनी होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होते हैं? ठीक है। ऑप्शन है हमारा 2, 1, आधे, चौथाई। तो कोई भी अगर तांबे का तार है तो उसका आयताकार कुंडली है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। ठीक है, घूर्णी गति। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का जो दिशा है वो कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? कितने परिभ्रमण के पश्चात वो चेंज हो जाएगा? ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो ये हमारा है 2। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आप लोग को ये बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट है तो ज़्यादा बताएंगे तो फिर ये बताने में ये हो जाएगा। ठीक है। अब है हमारा अगला देखते हैं
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। इन सारे ऑप्शंस में मतलब कौन सा जो है वो विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आर्य होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें हमारा जो है डी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा, और सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही है। ठीक है, डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है वो क्या है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सी, जो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का परिघटना। ठीक है, हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि इसमें अंतर बताना है, एक एसी जनित्र में और डीसी जनित्र में। तो ऑप्शन है, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। एसी जनित्र में सी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है राइट है, तो वो है हमारा डी, एसी जनित्र में सी वलय होता है और जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन अंतर है यही है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों के रंग होते हैं हरा, काला तथा लाल, काला, हरा तथा लाल, लाल, काला तथा हरा, काला, लाल तथा हरा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो है हमारा सी, लाल, काला तथा हरा। जो गर्म होगा वो लाल होगा, जो न्यूट्रल होगा वो काला होगा और अर्थ जो होगा वो हरा होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट जो है ये ऑर्डर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव के दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दिशा क्या होता है, तो वो हमारा ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी स्पीड का मात्रक क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर टू द मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर टू द पावर मीटर, न्यूटन स्क्वायर एम्पियर मीटर। तो इसका हमारा राइट क्या है, तो है राइट हमारा क्या है, तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो है ये हमारा चुंबकीय तीव्रता का एसआई यूनिट होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी केंद्र पर, तार की सतह पर, कुंडली के बाहर, कुंडली के अक्ष पर, परंतु केंद्र से दूर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, तो ए, केंद्र पर। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है और कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होगी, तो वो होगी हमारे केंद्र पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक जो गतिमान आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक गतिमान आवेशित कण है वो क्या करेगा, तो चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो वो है हमारा वेबर, वेबर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अब अगला देखते हैं कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसमें से कौन सा जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो कौन सा जो है क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वो है हमारा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनेमो से, मोटर से। तो जो विद्युत धारा होती है वो किससे उत्पन्न होती है, तो डायनेमो से। डायनेमो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है और विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो कौन सा जो उपकरण है वो बदलता है। तो जनित्र, डायनेमो, मोटर, माइक्रोफोन, टेलीफोन। तो कौन बदलता है हमारा, तो डायनेमो। डायनेमो हमारा राइट आंसर है। डायनेमो ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अब है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। अर्ध तार में, उदासीन तार में, विद्युन्मय तार में, ठंडा तार में। तो जो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किससे जोड़ा जाता है, तो विद्युन्मय तार में। ठीक है, विद्युन्मय तार में हमारा सी राइट आंसर है। ठीक, अब है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है, तो प्रत्यावर्ती, दिष्ट, दोनों प्रकार की धारा आवश्यकता अनुसार। तो कैसी धारा हमारी मिलती है यहाँ पर, तो दिष्ट। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, बी राइट आंसर है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कौन से ध्रुव से निकलती हैं। ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से, दक्षिण ध्रुव से, चुंबक के मध्य से, दोनों ध्रुवों से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, उत्तर ध्रुव से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अगर किसी कुंडली का हमें प्रतिरोध निकालना है तो उसका सूत्र क्या है, तो आर इज इक्वल टू बी इंटू आई, आर इज इक्वल टू आई बाई वी, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, आर इज इक्वल टू वी माइनस आई। तो हमारा राइट सूत्र क्या है, तो वो है हमारा आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक, किसी का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम यही सूत्र का यूज़ करेंगे। अब है अगला कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, दोनों धाराएं ही हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, दोनों धाराएं ये पहले ही हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आई स्क्वायर आर आई, आर स्क्वायर वी आई, वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, v टू द पावर 2 बाई आर नहीं। तो ये इसका हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, तो आई आर टू द पावर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणित करता है। या अभी ये क्वेश्चन हुआ है, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो वो है हमारा बी। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक, तो बस इतना ही। आप लोगों को जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।